उसको आया गुस्सा, पीछे घुमा, यहोवा के नाम से श्राप दे दिया। जंगल में से 2 अश्व निकलकर 42 बच्चों को मार डाला। इसका मतलब एलीशा के जीव में जीवन है और मरण है। अब आपके जीव में सामर्थ्य है, चिंता मत कीजिएगा। जब आप बोल रहे हो उसमें से सामर्थ्य निकल रहा है, उसमें से आग निकल रहा है, जबकि दिखाई नहीं देता, लेकिन हो रहा है। आपके जीव में बहुत बड़ी शक्ति है, इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। चलिए अब आपको खड़े हो जाना है, किसके विरोध में? वेदी के विरोध में। डरना नहीं है, किसी भी प्रकार का वेदी क्यों ना हो, डरना नहीं है, क्योंकि आपके जीव में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। एक बात बताऊंगा आपको, आग निकलता है आपके मुंह से, आग, वो सामर्थ्य आपके जीव में। चलिए अब खड़ा हो गया, बोला हे वेदी, हे वेदी। आपको ऐसा ही करना है, हर एक वेदियों को तोड़ना है। कहानी शुरू हो रही है पहले वेदी से। चलिए, वेदी का नाम क्या है? यरोबाम। जोर से बोलो, जोर से बोलो। इसका मतलब क्या है? यरोबाम की वेदी का मतलब क्या है? क्यों बनाया उसने वेदी? ध्यान से सुनना, हिस्ट्री बताता हूं। यरोबाम ने वेदी इसलिए बनाया, इजरायली लोग जो है, क्षमा करना, इजरायली लोग जो है यरूशलेम में जाते थे साल में 3 बार मंदिर में आराधना करने के लिए। यह परमेश्वर का नियम था कि साल में 3 बार उनको जाना पड़ेगा आराधना करने के लिए। तो उसके दिल में ऐसा लगने लगा कि ये लोग वहां जाएंगे और राजा, वहां का जो राजा है जिसका नाम है रहोबियाम, उसको ये लोग पसंद करेंगे और मुझको मारकर उसके साथ में चले जाएंगे, तो मेरा राज्य चला जाएगा। इसीलिए उसने वेदी बनाया और लोगों को बोला, ए मूर्ख लोगों, कहां जा रहे हो? इतना दूर जाते हो? पागल हो क्या? चल के जाते हो, पैर सूख जाता है। आप लोग सामान भी लेके जाते हो आराधना करने के लिए। हाँ, पागल हो तुम लोग, दिमाग सही है कि नहीं है, ठिकाने पे है कि नहीं है? यहाँ आराधना करो। ये देखो बाल देवता की वेदी, आओ यहाँ आराधना करो। इसका मतलब क्या? परमेश्वर के मंदिर में जाने से रोकने वाले लोग, उन्हें ही कहा जाता है यरोबाम। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यरोबाम का मतलब समझ में आ रहा है? यरोबाम यानी क्या? परमेश्वर के मंदिर में जाने से रोकने वाले लोग। आपको सही चर्च में, सही जगह में, जहां पे आपको परमेश्वर का वचन मिलता है, वहां पे जाने से रोकने वाले लोग, उसी को बोलते हैं यरोबाम। तो यरोबाम की जो बेटी है उसको आपको तोड़ना पड़ेगा, प्यार से नहीं, उसको सीधे। हाँ, अब आपको समझ में आ गया। यरोबाम की वेदी समझ में आ गई क्या? वेरी गुड। चलिए चलते हैं दूसरे वेदी पर। दूसरे वेदी का नाम है अथालिया की वेदी। अथालिया, देखिए अथालिया की वेदी, अथालिया, उसका नाम है अथालिया। यह आपको मिलेगा दूसरा राजाओं का किताब 11 अध्याय के पहले वचन में। पहला वचन दूसरा राजाओं का किताब। चलिए, नाम क्या है वेदी का? अथालिया। अब आप बोलोगे ये अथालिया क्या होता है? ध्यान से सुनिए, बताते हैं। एक राजा था जिसका नाम था आहज्या। आहज्या नाम का राजा मर गया। जब आहज्या नाम का राजा मर गया तो दूसरा दिन राजगद्दी पर कौन बैठेगा? उसका बेटा बैठेगा। लेकिन अथालिया जो थी, राजा आहज्या की माता थी। बड़े ध्यान से सुनना भैया। अब राजा की माता थी, राजा वहां पे सिंहासन पर बैठता था और ये उसके बगल में राजमाता वाली सिंहासन पर बैठती थी। अब हुआ क्या? राजा मर गया, बेटा मर गया। अब उसका बेटा अगर राजा बनेगा तो इसका पत्ता कट जाएगा, इसकी बहू राजमाता बन जाएगी और ये हरगिज नहीं चाहती थी। इसीलिए अथालिया ने एक घिनौना काम किया। अथालिया को मैं अथालिया नाम से बुलाना पसंद नहीं करता हूं। मैं उसका नाम क्या रखा है जानते हो? मैंने उसका नाम रखा है चुड़ैल। हाँ, मैं उसको अथालिया नहीं बोलता हूं, मैं उसको बोलता हूं चुड़ैल। अभी आप बोलोगे थॉमस भैया आप उसको चुड़ैल क्यों बोलते हैं, जानना चाहते हो? हाँ, बाइबल में लिखा है जब उसको पता चला कि मेरा बेटा मर गया, अब मेरा पोता राजा बनने वाला है, तो उसने क्या किया जानते हो? अपने ही बेटे के 60 बच्चों को लेके मार दिया, पत्थर के ऊपर काट डाला। लगभग 60 बच्चों को वो मार डाली, 59 बच्चों को उसने मार डाली। अब मुझे बताइए,
जो व्यक्ति अपने ही बेटे के बच्चों को मार रहा है उसको आप नाम से बुलाना पसंद करेंगे? मैं तो उसको चुड़ैल ही बोलूंगा, है कि नहीं? इसका मतलब वेदी का नाम क्या है? वेदी का नाम है अथालिया की वेदी। अब प्रश्न ये उठता है, अथालिया की वेदी का मतलब क्या है? मतलब ये है वो राजवंश को खाने वाली वेदी। मतलब लिखते चलना भैया, जो भी लिख रहे हैं लिखते चलना, आप दूसरों को सिखा सकते हैं। अथालिया की वेदी यानी क्या? राजवंश को खाने वाली वेदी। अब आप बोलेंगे थॉमस भैया राजवंश क्या होता है? आप मुझे बताइए, पहला पत्रस 2 अध्याय 5 और 9 वचन में क्या लिखा है? तुम राजवंश पदधारी लोग हो, याजकों का समाज हो। इसका मतलब राजवंश कौन है? राजवंश कौन है? हमारे बच्चे। समझ आना कि नहीं है? तो हमारे बच्चों को खाने वाली जो वेदी है उसका नाम क्या है? अथालिया की वेदी। अथालिया की वेदी आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना भैया। अथालिया की वेदी, देखिए हम लोग ये सब क्यों सीख रहे हैं, तो बताना चाहता हूं मैं आपको, ध्यान से सुनना जरा। मैं क्यों बताना चाहता हूं, ध्यान सुनिए। इसका कारण ये है, आपको आंख में दर्द हो रहा है, कान में दर्द हो रहा है, दांत में दर्द हो रहा है, बुखार आ रहा है, जो भी बीमारी है, आप सिर्फ पैरासिटामोल ही लेते रहेंगे, कैसे चलेगा? हर एक चीज के लिए अलग अलग दवा है। तो हम लोग वेदियों को सीखने वाले हैं। ये सीखने के बाद आपको पता चलेगा कौन से समस्या का क्या जड़ है और उसकी दवा कैसे की जाती है। अभी हम लोग सीखने वाले हैं। आपको समझना पड़ेगा जड़ कहां है। चलिए चलते हैं, देखो कहानी कैसे बढ़ती है आगे। अथालिया यानी क्या? राजवंश को खाने वाली वेदी। राजवंश कौन है? आपके बच्चे। देखो अच्छे अच्छे सेवा करने वाले लोग सेवा करते हैं, लेकिन उनके बच्चे कहां चले जाते हैं? गार्डन में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के साथ में घूमते हैं। कितना बुरा लगता है उस पास्टर को, कितना बुरा लगता है उस सेवक को जो लोगों को प्रभु के राज्य में लेके आ रहा है। उसका खुद का बेटा बाहर जा रहा है, उसकी खुद की बेटी बाइक के ऊपर देखो बॉयफ्रेंड के साथ में घूम रही है। अब मुझे पता नहीं झारखंड के बारे में, लेकिन मुंबई में ऐसे बहुत सारे केस आपको मिलेंगे। मुंबई में एक पास्टर है, प्रचार कर रहे हैं, उसका बेटा 6 दिन तक वहां पे जेल में सड़ रहा है। क्यों? दूसरे लड़की को भगा के लेके गए। अब आप जरा सा सोचिए उसके दिल पे क्या गुजर रहा होगा। कई ऐसे केस हमने देखे हैं मुंबई में। मुंबई में ऐसा होता है कि बहुत अच्छे बच्चे प्रभु में पढ़ रहे हैं, 8वीं 9वीं 10वीं, अच्छा एकदम प्रभु में वचन पढ़ रहा है, प्रार्थना कर रहा है, सब कर रहा है। जैसे ही कॉलेज में चला जाता है, मम्मी को बोलता है क्या हुआ? मैं नहीं जाऊंगा, जा जो करना है कर ले। पापा को बोलता मैं नहीं करूंगा, जा। मम्मी पापा बोलते 10वीं तक तो ये हमारी बात मान रहा था, जैसे ही कॉलेज में चला गया हवा लग गया इसको। हेलो, वो हवा का नाम क्या है? अथालिया की वेदी। आप प्रभु में आते हैं, सेवा करते हैं। मुंबई में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, स्त्रियां सेवा करते हैं, वचन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, मध्यस्थी का प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, लोगों को वचन प्रचार करते हैं, लेकिन खुद का पति को जब देखते हैं तो क्या बनाए, मैं तो चिकन बोला था, ये क्या बनाए, उसको बुरा लगता है। मैं सेवा करती हूँ, लोगों को प्रभु में लेके आती हूँ, और मेरा पति आता है सब खाना गिरा। इसका मतलब उसके पति को खाने वाला कौन है? राजवंश को खाने वाले अथालिया की। तभी अगर आपके घर में किसी का उद्धार नहीं हुआ है तो आप कैसे प्रार्थना करोगे? एक मेरे पति को उद्धार कर दीजिए, मेरे बेटा का उद्धार नहीं हुआ है, उसको उद्धार कर दीजिए, मेरी बेटी को प्रभु के राज्य में लेके आइए, आपकी दया होने दीजिए, यीशु मसीह को नाम से मांगती हूँ जी, आमीन। ये प्रार्थना वास्तव में प्रार्थना ही नहीं है। कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु दया कीजिए, प्रभु अनुग्रह कीजिए मेरे बेटे पर, प्रभु उसको आपके राज्य में लेके आइए, मेरे बेटे को भटकने से बचा लीजिए प्रभु, प्लीज यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु बोलता है वाह कितना अच्छा भिखारी वाला प्रार्थना। हेलो, आज से भिखारी वाली प्रार्थना
आज से ये दया की भीख मांगने वाली प्रार्थना बंद। फिर कैसे प्रार्थना करना है? हे अतालिया की वेदी, मेरे बेटे को ड्रग्स में लेके जा रही है, यीशु के नाम से सत्यानाश हो जा। ऐसा लिखा। जब उसने वेदी के विरोध में चिल्लाया तो 5वें वचन में लिखा है, वेदी टूटकर राख हो गई। पास्टर जी लिखा है कि नहीं लिखा है? दूसरा राजाओं का किताब 13 अध्याय उसका 4-5 वचन पढ़िए, वहां पे लिखा है सत्यानाश हो गया, बर्बाद हो गया। देखो तब आहाज यहोवा के सामने गिड़गिड़ाया और यहोवा ने उसकी सुन ली, क्योंकि उसने इस्राएल पर अंधेर देखा कि आराम का राजा उन पर कैसा अंधेर करता है। 4 वचन 4 पढ़ रहे हैं। 4 छोटा वचन 3 पढ़े। इसलिए यहोवा का क्रोध इस्राएलियों के विरुद्ध भड़क उठा और पहला राजाओं का किताब दूसरा पहला राजाओं का किताब 13 अध्याय जो हम लोग पढ़ रहे थे ना, पहला यरोबाम का वो यरोबाम और बेटी फट गई। वो हाथ नहीं लगा, वो हथौड़ा लेके फोड़ा नहीं, हेलो पार लेके मारा नहीं, कुछ नहीं किया। हे बेटी सत्यानाश हो जा। क्या हुआ पास्टर जी बोलिए? बेटी फट गई। नंबर 1। नंबर 2, और उस पर राख गिर गया। आप जब प्रार्थना करोगे ना, ये सारी वेदियां सत्यानाश हो जाएगी। समझ में आ रहा है? सत्यानाश हो जाएगी, मेरा विश्वास कीजिए। लेकिन भिखारी वाला प्रार्थना बंद कर दो। फिर कैसे प्रार्थना करना है? जानो, पहले जानो, तभी आपको बोलना पड़ेगा। हे अतालिया की वेदी, मेरे बच्चों को भटकाने वाली वेदी, यीशु के नाम से सत्यानाश हो जा। मेरे बच्चों को छोड़, चला जा मेरे बच्चों को। हे मेरा बेटा, ड्रग्स में तू नहीं जाएगा। हे मेरी बेटी, तू व्यभिचार में नहीं जाएगी। हे मेरे बच्चे, तुम भटकोगे नहीं। यीशु के नाम से लौटाओ। मैं उनको 16:31 खिलाती हूँ। मैं उनको 16:31 खिलाता हूँ। क्या है ये 16:31? प्रेरितों का काम 16:31। क्या लिखा है वहां पे? तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार। जब हम लोग ये सब लेके प्रार्थना करेंगे तो ये वेदी फट जाएगी और राख हो जाएगी। जोर से बोलिए आमीन। आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़े। तो ये दूसरा वेदी कौन सा था? तीसरे वेदी का नाम है जेजबेल। हिंदी में क्या बोलते हैं? इजबेल। निकली इजबेल। दूसरे वेदी का नाम है इजबेल। ये आपको मिलेगा पहला राजाओं का किताब 16 अध्याय उसके 31 वचन में। ये इजबेल कौन है भैया? ये राजा आहाब की पत्नी है। लेकिन ये कौन थी? बड़ी डेंजर स्त्री थी। क्या करती थी बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये लेटर लिखती थी राजा के नाम से। लेटर लिखती खुद थी और सिग्नेचर राजा का लगा देती। जब लोग पढ़ते थे तो बोलते थे, ओ राजा का, राजा का, ओ राजा का, ओ राजा का, ओ राजा का। सबको पता है कि लेटर किसका है? राजा का। लेकिन राजा ने नहीं लिखा, इसने लिखा। ये लिखती थी खुद और सिग्नेचर राजा का लगा देती। इसका मतलब, ये वेदी का मतलब है कंट्रोल करने वाली स्त्री, कंट्रोल करने वाला पुरुष। इस दुनिया में कई लोग हैं जो लोगों को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल क्या बोलते हैं? नियंत्रण में लेके आते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो लोगों को कंट्रोल करते हैं, अपने नियंत्रण में लेके आते हैं। देखिए ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपको पता है, कुछ जवान लड़के घर में रहते हैं, जब उनको पता चलता है उनका पिता हमारा घर में, जैसे पिता घर में आता है, ये क्यों है? ये सब यहाँ क्यों फेंके? ये क्या है? ये कैसा रख दिया? गया था कि नहीं गया था? क्या भाई पानी में क्या? बच्चे सोचते हैं ये क्यों आता है घर पे, बाहर ही मर जाता तो अच्छा है। क्योंकि बाप घर में आते ही अशांति पैदा हो जाता है। बहुत सारे घर में ऐसा है। इसका मतलब वो व्यक्ति कौन है? उसके अंदर एक आत्मा है जिसका नाम है इजबेल। इजबेल क्या करती है? सबको अपने कंट्रोल में करती है। हाँ? कुछ ऐसे लोग हैं, स्त्रियां, पति काम पर से आने के लिए 10 मिनट लेट हो गया तो फोन करेगी, कहाँ हो? क्या हुआ? अभी तक क्यों नहीं आए? कहाँ चले गए? क्या कर रहे हो? कहाँ पे? किसके साथ में बात कर रहे हो? पता
रहा हूँ, बस यही कहता हूँ, बस टाइम के पास क्या हो? हाँ, अभी तक खाली नहीं हुआ, अब कितना समय हो गया? अब ऑफिस से निकलने कितना टाइम हो गया? अब तक नहीं पहुंचे, क्या कर रहे हो? क्या किसके सामने बात कर रहे हो? बस बस मेरी जान, बस आ ही रहा हूँ। उसका हाथ पैर पूरा थर-थर कांपने लगता है अपनी पत्नी का आवाज सुन के। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी के अंदर सामर्थ है। कौन सी सामर्थ? इजबेल। अरे भैया बहुत डेंजर है ये आत्मा लोगों को कंट्रोल करता है। मुंबई में बहुत सारे एक परिवार को हमने देखा, वहां पे पूरा परिवार को कंट्रोल करने वाला कौन है मालूम है? ननंद। भाई लोग काम करते हैं और पगार लाके भाभी को देना चाहिए ना, तो लाके किसको देते हैं? बहन को देते हैं, ननंद को देते हैं। और ननंद उसमें से पैसा लेके बोलती है, हाँ भाभी क्या चाहिए? कपड़े एक। क्या चाहिए? भाजी एक। क्या लाना है? चावल एक। क्या लाना है? एक। ये कौन है? महारानी है। समझ आ रहा है? बाइबल बताती है पति पत्नी के बीच में कोई हड्डी नहीं आना चाहिए, और ये हड्डी बन के लटकी हुई है। इसका मतलब ये स्त्री कौन है? आपको समझ आ रहा है? एक परिवार में शांति होना चाहिए, है ना? जब नया शादी होके आता है तो घर कितना खुशी खुशी रहता है, सब आता है। जब घर में आते हैं तो पता चलता है सासू माँ हिटलर की तरह बैठी हुई। चाय क्यों जला दी? बस दे रही हूँ मम्मी। क्या दे रही हो? घर में कौन बैठी हुई है? सासू माँ, जिसका नाम है इजबेल। ये इजबेल की आत्मा बड़ा डेंजर है भैया। ये लोगों को क्या करती है? मुंबई में कई ऑफिस में ऐसे बॉस है, बॉस, अब मुझको यहाँ का पता नहीं है इसलिए बता। मुंबई में कुछ बॉस है, वो लोग काम 8 घंटा का करवाना चाहिए, लेकिन वो लोग जबरदस्ती 10 घंटा काम करवाते हैं। हाँ? क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? कंट्रोल, नियंत्रण कर रहे हैं, पूरा अपने हाथ में नियंत्रण ले लेते हैं। बहुत डेंजर, बहुत डेंजर। आपको पता है कॉटेज मीटिंग होता है, सेल चर्च होता है, प्रार्थना होता है ना, गुरुवार बुधवार शुक्रवार जो भी आपके गांव में घर में, जिसके घर में प्रार्थना चलता है, कभी कभी वो कंट्रोल करता है। क्या हुआ? क्यों नहीं आए तुम लोग? सीधा बैठो, हाथ नहीं लगाने का। हाँ चलो प्रार्थना करो। हाँ चलो चलो, प्रभु धन्यवाद आपने आपको संभाले, चलो आमीन। चलो हो गया क्या? चलो सबको क्या करता हो? आपको पता है कंट्रोल करने वाली आपको हर जगह आपको मिलेगी, चर्च में भी मिलेगी। कुछ लोग चर्च में भी ऐसा सीना तानते हैं जैसे उसके बाप का हाल है। ये परमेश्वर का मंदिर है भैया, हम तो काम करने वाले लोग, सब मिलकर काम करेंगे। हम कौन होते हैं, है ना? तो कंट्रोल करने वाली आत्मा जहां भी आपको मिली तो समझ जाना उसका जड़ कहां है? ऐसा मत सोचना कि सिर्फ स्त्रियों में काम करता है, नहीं नहीं नहीं, ये पुरुषों में भी काम करता है। सबसे ज्यादा ये आत्मा किसके अंदर काम करता है मालूम है? बच्चों। बच्चों। अभी आप बोलोगे पहली बार सुन रहे हैं? हाँ, मुंबई में नहीं है बताते हैं, इतना छोटा बच्चा रहता है, बोलता मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। अब मम्मी पापा बोलते बेटा खाना खा ले, बेटा खा ले। नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे मोबाइल दो, मैं खाना खाऊंगा। मम्मी पापा उसको मोबाइल देते, वो फिल्म देखते रहता है। मुंबई में आइए ना, 10 साल 10वीं में जाने वाला बच्चा, 10वीं में जाने वाला बच्चा बोलता है अभी एग्जाम है, बोर्ड का एग्जाम है, मैं एग्जाम नहीं दूंगा। क्यों? क्या हुआ? ट्यूशन का पैसा हमने भरा, स्कूल का पैसा हमने भरा, तेरे कपड़े का पैसा, बैग का पैसा, अरे सब हमने कितना पैसा, हजारों रुपए डाल दिया तेरे पीछे, क्यों बोलता एग्जाम नहीं दूंगा? नहीं, मैं एग्जाम नहीं दूंगा। क्या हुआ? नहीं, मैं एग्जाम नहीं दूंगा। अरे बेटा हुआ क्या? क्या हुआ क्या? कब से तुम लोगों को बोल रहा हूं मुझे फोन दिलाओ, मोबाइल दिलाओ। मेरे सारे दोस्तों के पास मोबाइल है, मेरे पास ओप्पो मोबाइल नहीं है। मुझे ओप्पो मोबाइल चाहिए, सेल्फी निकाल रही हूं। हेलो, 10वीं में जाने वाला बच्चा, 9वीं में जाने वाला बच्चा मोबाइल के लिए बोलता मैं एग्जाम नहीं दूंगा। मम्मी पापा बेचारे पता नहीं किस किस से भीख मांग के लेके आके देते हैं, बच्चा कंट्रोल करता है। आजकल चर्च में क्या हो रहा है मालूम है? अधिकतर चर्च में क्या हो रहा है? पास्टर और पास्टर की पत्नी बहुत अच्छे हैं, नम्र है,
लेकिन उनके बच्चे बजाने आता है, गाने आता है। क्या हुआ? चल निकल जा, अभी टाइम नहीं है बस। पापा बाहर गए, घर में आने का नहीं। चल क्या हुआ? मम्मी नहीं, मम्मी बाहर है, चल जा। सब क्या कर रहे हैं? पूरा चर्च को कंट्रोल करने वाले पास्टर और पास्टर की पत्नी नहीं है। कौन है? उनके। ऐसा चल रहा है, ये सब हो रहा है। अगर आप ऐसा होते हुए देखेंगे तो चुप बैठना नहीं, चुप बैठना नहीं, तो क्या करना? नाचना। तो क्या करना? हाँ? वेदी को तोड़ो, वेदी को तोड़ो। अगर आपकी बहू सही नहीं है, वो आपको पीस रही है, पूरे घर में हल्ला मचा रही है, अशांति लेके आ रही है, आपका पति ठीक नहीं है, आपकी पत्नी ठीक नहीं है, या फिर आपकी सास पूरे लोगों को कंट्रोल कर रही है, ससुर कंट्रोल कर रहा है, चुप नहीं बैठने का। फिर क्या बोलेगा? हे इजाबेल की आत्मा, जो मेरे सास के अंदर काम कर रही है, जो मेरे बहू के अंदर काम कर रही है, मेरे पति के अंदर काम कर रही है, यीशु के नाम से सत्यानाश हो जा। हे इजाबेल की बेटी, गिर जा, बर्बाद हो जा, मौत की खाक कर जा, यीशु के नाम से छोड़। कंट्रोल की आत्मा छोड़ दे। आपको ऐसा प्रार्थना करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, लेकिन ऐसा प्रार्थना अपने पति के सामने चिल्ला के मत करना। तो बोलेगा अरे मैं इजाबेल हूं। कौन बोला तुझको? हाँ, मेरे अंदर इजाबेल की आत्मा है। कौन बोला तुझको? थॉमस कौन है? वो थॉमस ले क्या? पहले तुमको धोएगा, बाद में मुझको भी धोएगा। ऐसा चिल्ला के प्रार्थना मत करना। ये सब प्रार्थना गुप्त में किया जाता है। समझ में आ रहा है ना? ये सब प्रार्थना जो हम लोग सीख रहे हैं, सब कौन सा है? वॉरफेयर वाला प्रार्थना है भैया। हाँ, ये सब वॉरफेयर वाला प्रार्थना है, क्योंकि हम लोग वेदी तोड़ रहे हैं। चलो, कितने वेदी टूट गए भैया अभी? 3। हाँ, चलिए चौथे वेदी पे चलते हैं। चौथे वेदी का आपको पता है, जेजबेल की वेदी को तोड़ने के लिए आपको किसका सामर्थ्य देना पड़ेगा? परमेश्वर का। लेकिन परमेश्वर ने किसका इस्तेमाल किया वेदी को तोड़ा? जेजबेल को तोड़ने के लिए जेहू, है ना? येहू को परमेश्वर, जेहू है कि येहू है हिंदी में? येहू को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। क्या किया उसने? उसने बोला उसको वहां से गिरा दो नीचे। जब उसको नीचे गिरा दिया तो उसको कुत्ते पकड़ के खा गए। इसका मतलब तुम्हारे ऊपर अगर कोई कंट्रोल कर रहा है तो उसको बोलेगा, हे इजाबेल की आत्मा, यीशु के नाम से मैं तुझे धकेल देता, जा कुत्ते के मुंह में गिर जा। ये अपना स्टाइलिश प्रार्थना समझ आ रहा है? अभी तक हम लोग भिखारी प्रार्थना करते थे, प्रभु अंदर दया है, हमें मदद करें, हमें बचा ले, आप बहुत अच्छे हैं, ये सब। अभी प्रार्थना थोड़ा सा भैया चेंज करना पड़ेगा। आपको बोलना पड़ेगा, ये इजाबेल की आत्मा मैं तुझे धकेल देता हूं, येहू का सामर्थ मुझ पर उतरेगा यीशु के नाम से। आमीन। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, चलिए ना आगे बढ़ते हैं। येहू की कहानी कहां पे लिखी हुई है? आप चाहे तो लिख सकते हैं। दूसरा राजाओं का किताब 10 अध्याय 26 और 27। दूसरा राजाओं का किताब 10 अध्याय 26 और 27 और उसका 9 अध्याय 33 से 35। खिला के मार डालता है, कुत्तों को उसको खिला देता है। एनीवे, चलिए आगे हम लोग चौथे वेदी के पास चलते हैं। चौथे वेदी का नाम है फारून की वेदी। जोर से बोलिए, फारून की वेदी। चौथे वेदी का नाम बोलिए, फारून की वेदी। अब आप बोलेंगे फारून की वेदी क्या होती है? ये लिखा हुआ निर्गमन उसके पहले अध्याय के 10 और 11 वचन में फारून की वेदी। फारून की वेदी यानी क्या? चलिए सुनिए। बाइबल बताती है मूसा और हारून ये लोग आ गए और इस्राएलियों से कहा, इस्राएली भाइयों, इस्राएली बहनों, डरिए नहीं, हमारा परमेश्वर तुम्हें गुलामी से छुड़ाएगा, हमारा परमेश्वर तुम्हें गुलामी से आजाद करेगा, हमारा परमेश्वर तुम्हें गुलामी में रहने नहीं देगा, हमारा परमेश्वर तुम्हारे मुंह को काला होने नहीं देगा, हमारा परमेश्वर तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा और न कभी त्यागेगा, हमारा परमेश्वर जिंदा है, चमत्कार करेगा, वो तुमको आजाद करेगा। इसीलिए दृढ़ हो जाओ, हिम्मत बांध लो, हम लोग जाने वाले हैं अब राजा के पास, वो तुमको छोड़ देगा, क्योंकि परमेश्वर अपने धर्म का दाहिने हाथ को बढ़ाने वाला है और अपने हाथों को बढ़ाकर हमको आजाद करेगा। हम गुलामी में रहने वाले लोग नहीं है, परमेश्वर ने हमको छुड़ा लिया है, डरो मत, हम लोग जा रहे हैं, हमारा यहोवा जिंदा है, ऐसा बोल के चले गए। जब जाके राजा को बोले, हे राजा, परमेश्वर कहता है लेट माय पीपल गो, मेरे लोगों को छोड़। तब राजा बोला, अच्छा तेरे लोगों को छोड़ दूं, चल यहां से दफा हो जाओ। बाद में उसने क्या किया?
अपने लोगों को बुलाया, बस बोला हाँ जाओ और जितने भी इजरायली लोग हैं सब लोगों को बिजी कर दो। क्या कर दो? पहले वो लोग सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक काम करते थे। अब राजा ने बोला सुबह 6 से शाम को 6 बजे तक काम करवाओ। तो वो लोग बोले यस सर। अब जो आज्ञा मिली चले गए, बोले आज से तुम्हारा 10 बजे का काम नहीं है, काम शुरू होता है सुबह 6 बजे। वो नहीं करने का, सुबह 6 बजे कराने का, तो तंग तोड़ देंगे, समझ में आया? हाँ सुनो ध्यान से, शाम को 6 बजे से पहले काम छोड़ेंगे नहीं और तुमको हम सिखा देंगे नहीं, खुद जाके लेके आने का, खुद ईंट बनाने का और 300 ईंट हर दिन बनाने का, या नहीं बनाओगे तो दूसरा दिन उसको हिसाब बना के बनाने का, समझ में आया? चलो काम करो। बेचारे सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक 12 घंटा काम करेंगे तो तक शक्ति बचेगी शरीर में। ऐसे ऐसे घर पे आएंगे। अब घर पे आने के बाद खाना पकाने का, उसमें भी हिम्मत चाहिए। पकाने के बाद खाते खाते प्रभु यीशु के नाम, फारून की वेदी का मतलब होता है बिजी करने वाला वेदी, समझ आ रही? व्यस्त करने वाला वेदी। तो फारून की वेदी का मतलब व्यस्त। इस दुनिया में 90% विश्वासी लोगों को किसने पकड़ा है जानते हो? फारून ने पकड़ा। फारून ने लोगों को क्या कर दिया? एकदम बिजी बना दिया, एकदम व्यस्त कर दिया। सबसे ज्यादा लोग व्यस्त कहां हो गए? मोबाइल फोन में। देखिए ना, मोबाइल फोन में व्यस्त हो गए। मोबाइल फोन में सबसे बड़ा चीज है व्हाट्सएप। मैं व्हाट्सएप के विरोध में नहीं हूं, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। व्हाट्सएप पे 500 लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर है आपके पास। आप 500 लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर देखते हो, बोलते वाह कितना अच्छा लग रहा है, डीपी बहुत सुंदर है, वाह ये सीन बहुत अच्छा है, कहां का फोटो है ये, वाह तुम कहां चले गए थे, ये पीछे वाला नदी बहुत अच्छा लग रहा है, वाह तुम्हारी पगड़ी बहुत सुंदर है, कहां पहने थे। व्हाट्सएप में तुम्हारा 2 घंटा बर्बाद हो गया। उसी जगह पे 2 घंटा बाइबल पढ़ लिए होते तो जीवन सुधर जाते। आज लोग व्यस्त हो गए, कहां पे? टीवी में। आज लोग व्यस्त हो गए कहां? अपने दुनियादारी में। हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, लोग बैठते हैं और बातें करते हैं, क्या है कैसी बच्चे थोड़ा बाहर जाओ, बाहर जाओ बच्चे। भाभी उसका क्या हुआ? उसकी छोटी वाली बहू का, छोटी वाली बहू का, उसकी बड़ी वाली का तो क्या पूछेगा? हेलो सब क्या हो गए? प्रार्थना में 3 घंटा बैठो करेगा तो कमर टूट जाता है, लेकिन बात करने के लिए 5 घंटा भी कम पड़ने लगता है। इसका मतलब लोगों ने किसने पकड़ लिया है? फारून ने लोगों को क्या कर दिया? व्यस्त कर दिया, सब व्यस्त हो गए। आज मुंबई में छोटे छोटे बच्चों को आप पूछिए बेटा टाइम है? नहीं मैं बिजी हूं, ट्यूशन जाने का, इसके बाद वापस आके खाना खाने का, होमवर्क करने का, फिर इसके बाद स्कूल जाने का, स्कूल का होमवर्क करने का, फिर इसके बाद थोड़ा टीवी देखने का, फिर सो जाने का। पूरा टाइम उसका फिक्स है। छोटे बच्चों के पास भी टाइम नहीं है। इसका मतलब सबके सब क्या हो गए? व्यस्त हो गए। व्यस्त करने वाली आत्मा का नाम है फारून की वेदी। अब उसको तोड़ना पड़ेगा। अगर आज यहाँ पे कोई ऐसा लग रहा है कि आप परमेश्वर को समय नहीं दे रहे, आपको फारून ने पकड़ लिया। आप गुलाम हो, गुलाम, क्योंकि फारून ने आपको पकड़ लिया। हाँ कुछ लोगों का ज्यादा टाइम कहां जाता है झारखंड का मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे मुंबई में ज्यादा टाइम किधर जाता मालूम है क्या? इसमें ज्यादा टाइम लगता है। हाँ जबरदस्त टाइम चला जाता है। क्यों? क्योंकि भैया मेकअप करने के लिए 1-2 घंटा चाहिए। मेकअप के विरोध में नहीं हूं मैं, लेकिन तुम समय बर्बाद कर रहे हो, समय बर्बाद कर रहे हो। हेलो आप जरा सा सोचिए ना, क्या चीज है। अब लोग अपने बाल को संवारते हैं, बाप रे
मैंने तो एक लड़की को देखा, मेरी पत्नी प्रचार कर रही थी, मैं बैठा हुआ था, मैंने देखा एक लड़की आगे बैठी हुई थी और कैसे कर रही थी, 2 घंटा प्रचार चल रहा है लेकिन 2 घंटे से उसका हाथ नीचे आता ही नहीं। मैं सोच रहा था इसके हाथों में ताकत कितना है, 2 घंटे से इसका हाथ दर्द ही नहीं होता है। वो बिजी वहां पे नहीं है, हम लोग जब वचन सुनते हैं तो हम लोग बिजी कहां रहते हैं वचन सुनने में, उसका तो पूरा दिमाग कहां है, मेरा बाल कहीं टेढ़ा तो नहीं हो जाएगा, स्ट्रेटनिंग करवाया मैंने 6000 रुपए देके, वो कहीं खराब तो नहीं हो रहा है, पीछे बराबर है ना, आगे तो नहीं है ना, आगे ठीक है ना, इसका पूरा दिमाग कहां है, बात पे सब बिजी हो गए, अपने ही जिंदगी में बिजी हो गए। समझ लेना भैया कौन पकड़ा है, फारूक ने पकड़ लिया। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बिजी हो गए हैं, प्रभु को समय नहीं दे रहे हैं, तो आप गुलाम हैं। आज आपको गुलामी से बाहर आना पड़ेगा। कैसे आओगे, हे प्रभु मेरे लिए गाड़ी निकालिए, प्रभु बोलेगा बेवकूफ मैं निकालूं कि तू निकाले, ऐसा प्रार्थना मत करना। फिर कैसे प्रार्थना करना, हे फारून की सेना, कौन है फारून की सेना, फेंकना मत मोबाइल, समझे, मोबाइल बहुत अच्छी चीज है, फेंकना नहीं, लेकिन मोबाइल को चलाना सीखो। टीवी को फेंकना नहीं, लेकिन टीवी चलाना सीखो। क्या लग रहा है, क्या चल रहा है, कहां टाइम जा रहा है, सीखो। ये सब सीखना जरूरी है। इसीलिए आपको तोड़ना पड़ेगा, किसको, फारून की वेदी को, यीशु के नाम से। आमीन, क्लियर। चलिए आगे बढ़े। 4 वेदी खत्म हो गए, 5वां वेदी। 5वें वेदी का नाम है नबूकदनेस्सर की वेदी। दानियल का किताब 1 अध्याय 3 से 5, नबूकदनेस्सर की वेदी। चलिए अब आप बोलेंगे थॉमस भैया ये नबूकदनेस्सर क्या है, राजा है। दानियल की किताब में 1 अध्याय 3 से 5 में लिखा है, उसने लोगों को पकड़ के लेके गया और उनको गुलाम बना दिया। गुलाम बनाने के बाद उसमें से गुलाम लोगों को, हट्टे कट्टे सुंदर दिखने वाले इंटेलिजेंट लोगों को चुन लिया। चुन के बोला इनको खाना खिलाओ। कौन सा खाना, जो मैं खाता हूं। इनको वो पिलाओ जो मैं पीता हूं। इनको वो चीज दो जो मेरे पास है। जिस गद्दी पे मैं सोता हूं वैसे गद्दियां इनके लिए लगाओ। इनको आराम दो, इनको सिखाओ, इनको आगे बढ़ाओ, इनको मेरे राज्य के लिए खड़ा करो। अब मुझे बताइए, इस दुनिया में ऐसा कौन सा मुल्क होगा जो ये कहेगा कि जो खाना मैं खाता हूं वही मेरा गुलाम खाएगा। मुझे तो लगता है दुनिया में ऐसा कोई मुल्क आपको नहीं मिलेगा। हेलो, ऐसा लोग बोलते हैं कि अच्छा खाना खिलाओ उसको, अगर अच्छा खाना खिलाओगे तो काम अच्छा करेगा। आपको पता है अमेरिका में कैसा चलता है, अमेरिका में जो बिल्डिंग बनाने का जो काम करते हैं ना, रेती का सीमेंट का काम करते हैं, उन लोगों को वो लोग एसी रूम में रखते हैं। उन लोगों को रोड पे सोने के लिए नहीं बोलते, उनको बोलते हैं आप लोग काम खत्म होने के बाद एसी रूम में जाके सो जाइए, आराम कीजिए। क्यों, क्योंकि उनको मालूम है ये रात भर अच्छा आराम करेंगे तो सुबह काम ज्यादा करेंगे। ये दिमाग है उनका। ऐसा ही फारून का भी दिमाग था। फारून बोलता है इनको खिलाओ, अच्छी बात है खिलाना, लेकिन फारून ये बोलता है कि जो मैं खाता हूं वो खिलाओ। ऐसा क्यों, ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है तुम जो चाहोगे वो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन मेरे इशारे पे नाचना पड़ेगा। इसका नाम है नबूकदनेस्सर। आपको याद आ रहा है, घर के अंदर कोठरी में खड़ा है यूसुफ। यूसुफ के पास चली आती है कौन, उसकी मालकिन, पोतीफर की पत्नी, और बोलती है हे आजा मेरे साथ में सो, मैं तुझे पैसा दूंगी, मैं तुझे ऊपर उठाऊंगी, मैं तुझे मेरे पति के राइट हैंड बना दूंगी, मैं तेरा पगार बढ़ा दूंगी, मैं तुझे मदद करूंगी, तेरा नाम फेमस हो जाएगा, सिर्फ तुम मुझे खुश करना। क्या है ये, नबूकदनेस्सर की माने क्या, आपको वो सब कुछ देगा, आपको जो भी जरूरत है वो देगा, बोलेगा मेरी आज्ञा मानो। समझ में आ रहा है आपको, याद आ रहा है 4 अध्याय में लिखा हुआ मत्ती में, यीशु मसीह खड़े थे और शैतान बोलता है हे प्रभु देख ये सारा दुनिया, जो भी बिल्डिंग दिखाई दे रहा है, दुनिया में जो भी दिखाई दे रहा है सब मेरा है, मैं तुझे दे दूंगा, चिंता मत करना, सिर्फ एक काम कर मेरे सामने। समझ में आ रहा है आपको, ये कौन सी वेदी है। मुंबई में कैसा होता है मालूम है, मुंबई में बड़े बड़े ऑफिस होते हैं,
वहां पे बड़े बड़े ऑफिस में मैनेजर होते हैं, डाउन द लेवल पे काम करने वाले होते हैं। कभी कभी मैनेजर दूसरे लड़की को बुलाता है और बोलता है देखो मेरा प्रमोशन हो गया है, मैं दूसरे ब्रांच में जाने वाला हूं, लेकिन इस ब्रांच में मुझे दूसरे मैनेजर को चुनना है, वो मेरा काम है, मैं तुम्हें चुनना चाहता हूं। वो लड़की खुश हो जाती है, बोलती है वाह आप मुझे सुनेंगे सर? यस, मैं तुम्हें चुनना चाहता हूं और कल से तुम यहाँ पे बैठोगी। वाह सर थैंक यू वेरी मच। वो बोलता है ठीक है तुम यहाँ बैठना, लेकिन आज की रात तुम्हें मेरे साथ में सोना पड़ेगा। क्या ये नबूकदनेस्सर की? मैं तुम्हें मैनेजर बनाऊंगा, एक रात मेरे साथ में सो जाऊंगा। हेलो, ये नबूकदनेस्सर की बेटी आपको पकड़ लेगी। बहुत सारे लोगों को पकड़ लिया, बहुत सारे लोगों को बर्बाद कर दिया, हाँ बहुत सारे लोगों को खत्म कर दिया, खात्मा कर दिया। एक आदमी हमारे मुंबई में एक ऐसा व्यक्ति था, वो प्रचार करता था तो लोग रोते थे, भविष्यवाणी करता था, चिन्ह चमत्कार होता था, लेकिन बेचारा गरीब, पत्नी बच्चे को लेके सेवा करता था, लेकिन सेवा बहुत जबरदस्त करता था। एक बहुत मालकिन, बहुत करोड़पति जब उसको मिली, बोली इसके पास तो बहुत जबरदस्त अभिषेक है। उसको बोली ब्रदर आप हमारे घर पे आइए प्रार्थना करने की। बोला ठीक है सिस्टर जरूर आइए। प्रार्थना करने चला गया तो बोली ब्रदर आप कहाँ रहते हो? झोपड़पट्टी में, वहां बस्ती में रहते हो, यहाँ पे आइए ना, मैं आपको रूम दिलाऊंगी फ्री में, मेरी ओर से प्लीज। आइए, आपके बच्चों को चिंता मत कीजिए, मैं स्कूल में डलवा हूँ, आप ये मत कीजिए, मैं पगार भी दिया। कितना पगार वहां पे आपको संस्था में कितना मिलता है? 3000, 4000, मैं तो तुमको 50,000 दूंगा। अब ये तो इतना खुश हो गया, बोला बाप रे, ऐसे लगा स्वर्ग का दरवाजा खुल गया और ऊपर से सामान आ रहा है, हाँ, घर मिल रहा है, बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, 50,000 पगार मिल रहा है, बाइक मिल रहा है, वाह। धीरे धीरे बाद में फंसा दी उसको। क्या है ये नाम बोलिए ना, खिलाओ उनको, खिलाओ उनको, कैसा खिलाओ? बेस्ट, जैसा मैं खाता हूं वैसा, लेकिन बाद में मेरे अंदर। इसीलिए डैनियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने कहा हम उस भोजन को हाथ नहीं लगाएंगे। अगर कोई आपको ऐसा देना चाहेगा, लुभाना चाहेगा, ललचाना चाहेगा, तो बोलना यीशु के नाम से दफा हो जा मेरे सामने से। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो आप कैसे प्रार्थना करोगे? हे प्रभु मुझको यहाँ से दूर लेके जाए। प्रभु बोलेगा बेवकूफ तू दौड़ेगा कि मैं दौड़ाऊंगा? वो कौन दौड़ रहा था? यीशु दौड़ रहा था कि मैं दौड़ा रहा था? यीशु दौड़ रहा। आपको दौड़ना पड़ेगा, तो आपको बोलना पड़ेगा हे नबूकदनेस्सर की बेटी, तू मुझे ललचा के लुभा के परमेश्वर से दूर नहीं ले जा सकता, मेरे जिंदगी से चला जा, बर्बाद हो जा, सत्यानाश हो जा, ऐसा बोल के आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। हमें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ बहुत जरूरी है। चलिए ना आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगले बेटी का नाम है यहूदा की बेटी। यहूदा की बेटी, ये आपको मिलेगा मत्ती उसके 27 अध्याय के 35 वचन। मत्ती 27-35। चलिए यहूदा, आपको पता होगा यहूदा कोई और नहीं था, प्रभु यीशु मसीहा का चेला। 12 लोगों में उसकी गिनती होती थी, लेकिन हुआ क्या? उसने पाप कर दिया, उसने गलती कर दिया, यीशु मसीह को पकड़वा दिया। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या वही एक व्यक्ति ने पाप किया? क्या पतरस ने पाप नहीं किया? बोलिए ना। क्या पौलुस ने पाप नहीं किया? क्या थोमा ने पाप नहीं किया? अरे भाई सबने तो पाप किया, सब पश्चाताप करके बच गए, लेकिन ये क्यों नहीं बचा? ये तो फांसी लगा के मर गए। हेलो, कहानी आगे बढ़ती है। इसका मतलब यह था कि इसके अंदर जो जबरदस्त काम कर रही थी उसका नाम था दोष देने वाली आत्मा। समझ आ रहा है आपको? तीतुस का किताब उसके 3 अध्याय के 11 वचन को पढ़िए। तीतुस उसका 3 अध्याय 11 वचन पढ़िए, बहुत सुंदर लिखा हुआ है। वहां पर एक आत्मा है जो भयानक काम करती है, उसका नाम है दोष देने वाली आत्मा।
तीतुस उसके 3 अध्याय के 11 वचन। यह जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया है हाँ और अपने आप को दोषी ठहराकर हाँ पाप करता करता है। है, अपने आप को दोषी ठहराता है, पाप करते जाता है, दोषी ठहराता है, पाप करते जाता है। इसका मतलब एक आत्मा है, उसका नाम है दोष देने वाला। ये दोष देने वाले आत्मा ने इतना जबरदस्त यहूदा को पकड़ा कि वो जाके अपने आप को फांसी लगा लिया। ये आपके अंदर काम कर सकता है। मेरे साथ में ऐसा हुआ, इसीलिए बता रहा हूं। क्या हुआ चलिए बता देता हूं, ध्यान से सुनिए। मेरा 12वीं का एग्जाम था, 12th स्टैंडर्ड एग्जाम। मेरे 12th स्टैंडर्ड एग्जाम में मैं चला गया और सबसे पहला पेपर मेरा था इंग्लिश, और इंग्लिश मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। मैं इंग्लिश एकदम पूरा का पूरा करके गया था, तैयार। इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस था, बोला बस 3 घंटे का पेपर है, देखो 2-2.5 घंटे में खत्म कर दूंगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस जबरदस्त है और मुझे मालूम है इंग्लिश मेरा फेवरेट सब्जेक्ट। मैं बैठ गया, पेपर लिया, लिखना चालू किया, घगा, 1.25 घंटे में मेरा पेपर खत्म, 1 घंटा 15 मिनट में खत्म। 1.25 घंटे पहले मैंने पेपर दे दिया, टीचर को बोला दीजिए मैडम। मैडम बोलती है बेटा इतना जल्दी, अरे इतना जल्दी तो मैं आपको नहीं छोड़ सकती, 3 घंटे का पेपर है ना, कम से कम 2 घंटा तो होना चाहिए, देखिए उसको कोई गलती बिलती हुआ होगा। तो मैंने बोला गलती तो कुछ नहीं है, नहीं फिर से चेक कर लीजिए ना, नहीं चेक कर लीजिए। मैं बोला ठीक है मैडम, इट्स ऑलराइट, सब ठीक है मैडम। बोले नहीं बेटा मैं इतना गलती नहीं ले सकती, थोड़ा चेक कर लीजिए, अगर कुछ छूटा होगा, कुछ हुआ होगा, गलती हुई होगी तो चेक, स्पेलिंग चेक हुआ, कुछ कर लीजिए। मैं बोला ओके ऑलराइट, सब हो गया, अभी क्या करूं? देखने लगा, देखो कैसा दिख रहा है, वो देखो कैसा दिख रही है, वो देखो कैसा दिख रहा है, वो देखो कैसा दिख रहा है। और बेल बज गया, 10 मिनट से पहले वाला बेल बजता है ना, एग्जाम के 10 मिनट पहले वाला वो बेल बज गया। तो सब लोग, अब 10 मिनट जब रहता है तो लोगों का हाथ चलता है, तो मैं लोगों को देखने लगा मेरा पेपर तो खत्म हो गया और मेरा क्वेश्चन पेपर जो था मैंने उसको उठाया और ऐसा पलटा, 42 मार्क लिखा हुआ है पीछे, मैं उसको देखा ही नहीं। इसका मतलब सिर्फ 60 मार्क का पेपर लिख के मैं बैठा हूं। 42 मार्क का पेपर जो पीछे पोर्शन रहता है, जिसको बोलते हैं ग्रामर सेक्शन, उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया। जैसा ही पेपर देखा आंख लाल हो गए, पानी टक 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 पानी गिरने लगा, हाथ पैर थटर 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 कांपने लगा, रोना चाहता हूं, आवाज ही नहीं आ रही है। ऐसे हो गया, सच कह रहा हूं मैं, ऐसे हो गया। लेकिन कैसे बोलूं, क्या बोलूं, समझ में नहीं आ रहा, किसको बोलूं? तो मैडम को देखा वो बिजी है, सबका पेपर ले रही है, सब बच्चे लिख रहे हैं और मैं ऐसे पेन पकड़ा हूं, पेन ऐसे काम रही है। कम से कम ये सोच रहा हूं कि कंपोजिशन लिखूंगा तो 5 मार्क्स तो मिलेगा। कंपोजिशन लिखने जा रहा हूं तो पेन चल ही नहीं रहा, ऐसे ऐसे लिख रहा है, पेन हिल रहा है ऐसे, बस आवाज आया, स्टॉप, गिव मी द पेपर। पेपर दिया, बैग ऐसे दिया, रोते रोते चला गया। अब ट्रेन में मैं घर पे जा रहा था, ट्रेन में दरवाजे के पास ऐसे खड़ा हूं और रो रहा हूं। दिल में आवाज आया, क्या आवाज आया मालूम है? बेटा तू घर पे जाएगा, तू चर्च में लीडर है ना, सारे लोग तो तुझको चर्च का लीडर मानते हैं। वो लोग बोलेंगे देखो थॉमस मार्वी फेल हो गया, वो भी इंग्लिश में फेल हो गया। इससे अच्छी बात यह है यहां से कूद जा, मर जा, इसी में तेरी भलाई है। मैंने कहा हाँ इसमें मेरी भलाई है, मैं घर पे क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं 12वीं फेल हो जाऊंगा तो क्या मुंह दिखाऊंगा, चलो मैं कूद जाता हूं। ऐसा मैं पकड़ा हूं, सच कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए ना, बस ये 4 उंगलियां अंदर है और ये अंगूठा अंदर है, बस। अब बस चलती हुई ट्रेन में कूदने ही वाला हूं मैं, याद आया मरने के बाद मैं नरक में चला जाऊंगा, वापस नहीं आया। उस दिन नरक से मैं डर गया, इसीलिए आज यहां पे खड़ा हूं, नहीं तो भैया चली गई।
मेरी कहानी खत्म हो गई होती। इसका मतलब मेरे अंदर जो काम कर रहा था उसका नाम क्या है? दोष देने वाली आत्मा, जिसका नाम हम लोग ले रहे हैं यहूदा की वेदी। समझ आ रहा है आपको? कभी कभी देखिए, आप प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए खड़े हो जाते हैं, ऐसा आराधना करते हैं तो अंदर से आवाज आता है, चुप, हाथ उठाइए ऊपर, हाथ उठाया है ऊपर। तेरे हाथ से तू कल क्या कर रहा था वहां पे? मुंह से गाना गा रहा है, मुंह से कैसे झगड़ा कर रही थी घर में? झगड़ा कर रही थी, भजन 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 बोल रही थी, अभी बोलती है मुंह बंद कर। यहाँ क्या खड़ी है? क्या खड़ा है यहाँ पे? सब पवित्र लोगों का जगह है यहाँ पे। तू पापी है कहीं का? तू खड़ा है, बैठ। आपको समझ आ रहा है क्या हो रहा? अंदर कोई बोल रहा है। कौन है बोलने वाला? यहूदा, दोष की आत्मा। जब आपको ऐसा लगता है, डरना नहीं, पीछे हटना नहीं। आपके लिए यीशु का लहू तैयार है, आपको छुड़ाने के लिए, आजाद करने के लिए और मुक्त करने के लिए। हाँ, अगर मेरा परमेश्वर उस वेश्या को क्षमा कर सकता है जिसके 5 पतियां खत्म हो चुके थे, 6ठा भी वो मारने वाला था, तो मुझे क्यों नहीं क्षमा करे? वो पापिनी स्त्री जो पैर पहुंच रही थी, उसको प्रभु बोल सकता है, जा तेरे पाप क्षमा हो गए, तो मुझे क्यों नहीं करेगा? अरे हमारे पापों को क्षमा करने वाला प्रभु यीशु हमारे मेजरमेंट को नहीं देख रहा है, वो तो हमसे प्यार कर रहा है, वो हमको क्षमा करेगा। फिर हम इसमें क्यों फंसे? फंसना नहीं, लेकिन ध्यान से सुनना, जानबूझ के करना भी नहीं तो आप बोलोगे मेरा परमेश्वर बहुत अच्छा है, प्रभु आप तो बहुत अच्छे हैं, पूर्व से पश्चिम जितना दूर है उतने दूर मेरे अपराधों को कर दीजिए। आज मैंने जो भी दिन भर में पाप किया है, जानबूझ करके अनजाने में जो भी पाप मुझसे हुई है, मेरे बोलने में, मेरे सुनने में, मेरे देखने में, मेरे हाथ लगाने में, मेरे चूमने में, जो भी हुआ है, तो मुझे उसे विश्वास कर दीजिए और यीशु के लोग दिनों को शुरू कर दीजिए। भैया थॉमस बोले थे कि आप मुझे क्षमा कर देंगे, यीशु के नाम से मांगते पिताजी, आमीन। ऐसा चलता दिन भर में मनमानी करूंगा, शाम को क्षमा मांगूंगा, नहीं चलता भैया। आज आपको समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? कि भैया मैं क्या कर रहा हूं, मेरी कहानी क्या है, मैं कहां जा रहा हूं, ये सब समझने की कोशिश करना बहुत जरूरी है। अगर आपको कभी भी